सुनो, पहली बात है कि ये जो क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप जो दिया है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ना वेव की तरह ट्रीट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पार्टिकल की तरह मूव नहीं कर रहा ऑर्बिट में, कैसे घूम रहा होगा वो तरंग की तरह घूम रहा होगा। ऐसा उन्होंने बोला था इस मॉडल को जो बनाया था। एक्चुअली में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बात की है, जब वहाँ पर डिस्कस किए थे, तो पर्टिकुलर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी परमाणु का प्रतिरूप, किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस नहीं, याद रखिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलकर जो बनाया हुआ है इस मॉडल, इसलिए 100% क्या हमारा सही है। चलो तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। यह प्रतिरूप जो है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ तरंग की तरह क्या करता है, घुमाता है। इससे पहले नील बोर्ड में क्या बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, ऐसे करके घूम रहा है ना। तो तीनों ने क्या बोला, क्वांटम यांत्रिकी परमाणु का जो प्रतिरूप है, जिसको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने दिया था, वो क्या बोलता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो एज अ वेव की तरह घूमता है, ऐसे करके घूमता है, तरंग की तरह, ऐसे करके। वेवलेंथ होगा कुछ इसका, वेवलेंथ वगैरह निकाल चुके थे, डी ब्रोगली के फार्मूला से लैम्डा निकाले थे इसका। यह परमाणु जो है क्वांटम यांत्रिकी परमाणु का जो प्रतिरूप है, यह परमाणु का प्रतिरूप इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ तरंग की तरह घुमाता है। ठीक, पहला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट क्या सुनो, इस प्रतिरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो स्थान होता है ना, वो कक्षक में होता है। अब ये कक्षक क्या होता है समझते हैं। ये यहाँ पे 3 बात बोलेगा तो सुनो। पहला क्या बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में होता है, मतलब ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट के अंदर एक जगह होता है जहाँ उस जगह का नाम क्या है, उप कक्षा बोला। उप कक्षा के अंदर में एक जगह होता है जिसका नाम क्या होता है, कक्षक होता है, और उसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, तो इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट के अंदर में होता है, कक्षा के अंदर में उप कक्षा के अंदर एक जगह होता है जिसको क्या बोलता है, कक्षा का नाम दिया है, उसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने क्या बोला, इस प्रतिरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या होता है, कक्षक में होता है। इंग्लिश में लिखे तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। इंग्लिश में भी नाम याद रख सकता है, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल या ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, 3 नाम है यहाँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कक्षक के अंदर में। ठीक, जैसे समझ लो, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, सुनो, जैसे किसी भी आदमी का ना तुमको लोकेशन जानना, हमने बोला कि सुनो क्या होता है, जैसे मान लो किसी आदमी का ना हमको लोकेशन चाहिए, हमने बोला कि इस बिल्डिंग में 2 आदमी रहता है, ठीक है, या कोई आदमी मेरा दोस्त रहता है बिल्डिंग में, कैसे बताएंगे, सुनो कैसे बोलते हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मान लो फ्लोर है, कितने फ्लोर पे, 4थे फ्लोर की 5वें फ्लोर पे वो आदमी है, उस फ्लोर पे कौन से रूम में है, तब जाके उसका लोकेशन बताते हैं ना हम। कि आदमी बोला कि मेरा दोस्त कहाँ पे है, हमने बोला बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में कहाँ पे, लोकेशन तुम बताओ, तो क्या बोलेंगे, उस बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे है, तो नंबर बोलते हैं कि 4थे फ्लोर पे जाएगा तो मिलेगा। 4थे फ्लोर पे कौन से रूम में है हम बात में, तो मान लो 3रे रूम में है, तो पूरा लोकेशन बताएगा, तभी तुम क्या बता सकता है, उस आदमी का लोकेशन बता सकता है। बस उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन होता है कक्षक के अंदर में, तो कक्षक कहाँ पे होता है, तो कक्षा के अंदर होता है कक्षा, इसके अंदर होता है कक्षक, उस कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात बोलता है ये क्वांटम नंबर। जब इसको हम डिटेल से नहीं बताएंगे, अंदर में जाकर बताएंगे क्या है, तो इस मॉडल से ग्राउंड पर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये वेव मान के बताया गया है, और जो पॉइंट बताते हैं उसको दिमाग में डाल दो, ठीक है। तो मैंने भी अभी क्या क्या बताया, यह मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन को वेव की तरफ, तरंग की तरफ घुमाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगला पॉइंट मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्षक के अंदर होता है। कक्षक कहाँ होता है, तो कक्षा के अंदर होता है कक्षा, उसके अंदर होता है कक्षक, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एग्जांपल ले जाए तो मैंने बोला मेरा दोस्त है कहाँ पे, बिल्डिंग में रहता है, तो बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे रहता है, कौन से रूम में रहता है, तब जाके उसका लोकेशन बता पाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वही कहानी है, इसी को पढ़ेंगे यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे हमको 3 क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, बताते क्या है, इसका सब लिख लिया है। चलो पेज को ऐड कर आगे लिखो, तो समझ में आगे आ गया यहाँ पे। चलो आगे लिखो, यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे, इसी में क्वांटम समझाएंगे क्या होता पहले
बेसिक है पहले सब बेसिक है बेसिक है तो दूसरा चैप्टर से स्टेशन चैप्टर से कुछ बात ना आगा समझ लगे अगले के ठीक है अब जब परमाणु बात समझ में आता है ना समझ में बिना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ठीक है जब तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर लीजिए ऊपर सेल भर देते हैं अच्छा तेरा सेल भर के साइड भर देते हैं बस आंसर तो हो गया हाइड्रोजन के परमाणु को तो बड़का है एक को तो हाइड्रोजन के परमाणु बड़का है बोलने वाला एग्जांपल तो मिला चल हाइड्रोजन का ऑप्शन में से देने फ्लोरीन लेकिन सबसे बड़का परमाणु है लिथियम लिथियम चला फ्लोरीन ऑप्शन में से सेकंड कुछ बात जो लिथियम आप थोड़ी
सेकंड से राउंड में लेकिन सभी को चलो हम बात करते हैं क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या क्या बताता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ है? तो ये जो क्वांटम नंबर, ये जो मेरे पास जो पढ़ा मैंने क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप जो मैंने बताया है, वो क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा के अंदर में होता है कक्षा, उसके अंदर में क्या होता है? कक्षक, उस कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको बताने के लिए ना हमको एक काम करना पड़ेगा, क्वांटम संख्या क्या होता है? क्या करना पड़ेगा? क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पता बताता है। इलेक्ट्रॉन को पता बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्वांटम संख्या। 4 क्वांटम संख्या दिया होगा। पहला यहाँ पे हम मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो किसके बारे में बताएगा? कक्षा के बारे में बताएगा। सेल क्या होता है वो बताएगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसका सेकंड जो आएगा मेरे पास दिगंशी क्वांटम संख्या।
इसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किसके बारे में बात करेगा, कक्षा के बारे में बात करेगा। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो किसके बारे में बताएगा, एटम इलेक्ट्रॉन यही तो होता है, क्वांटम नंबर हो गया। चौथा बात करेंगे अगर कक्षा के अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे घूम रहा है। ठीक है, वो घूर्णन के बारे में जो बात करने के लिए बोलेंगे तो चौथा क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या। अभी बात में स्टार्ट नहीं किया, हम ऐसे ही बता रहे हैं। 4 क्वांटम नंबर पढ़ना है जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का लोकेशन के बारे में बोलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो उसके लिए 4 क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, कक्षा के बारे में, दूसरा उप कक्षा के बारे में, तीसरा कक्षा के बारे में, और चौथा इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के बारे में बात करेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला। एक मिनट और समझो, यह जो संख्या है क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है, इलेक्ट्रॉन का पता बताता है। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ना, चलो स्टार्ट करते हैं पहला से। समझ क्या है, चलो ऊपर लग जाते हैं। हम हाथ से निकाल Thank you.
बारिश हो रहा है, छोड़ देना तो भीग नील बोर्ड चलेंगे पढ़ते देखो तो यहाँ पे पढ़ेंगे देख लो यहाँ देखो तो सुनो पहला क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है।
ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर हमको 4 पढ़ना है यहाँ पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो किससे रिलेटेड है, हमारा ऑर्बिट से रिलेटेड है, कक्षा से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने लिखा है क्या, यह क्वांटम संख्या जो है हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, तो परमाणु की कक्षा के बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में व्याख्या करता है। तो यह क्वांटम संख्या परमाणु की कक्षा की व्याख्या करता है, ऑर्बिट यानी सेल की व्याख्या करता है, ठीक। एक बताओ तो, और सेल के बारे में सबसे पहले किसने बोला था वहां पे, नील बोर। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल की तरह घुमा रहा था, सेल तो वर्ड यूज किया था उन्होंने, कक्षा के बारे में बोला था कि पहला कक्षा दूसरा कक्षा इस तरीके से। तो इसका जो श्रेय जाता है, चूंकि एक कक्षा के बारे में बात करता है मुख्य क्वांटम संख्या, तो बोलता है कि इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो क्या लिखा जाता है, नील बोर, याद रखना। मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या का श्रेय किसको जाता है, नील बोर को जाता है। वहां पर वो ऑर्बिट के बारे में बताया ना कि ऑर्बिट कुछ होता है, तो पहले इन्होंने बोला था, इसलिए किसको श्रेय किया यहाँ पे, नील बोर को जाता है। तो याद रखना, मुख्य क्वांटम संख्या का डिस्कवरी किसने किया था, नील बोर बोलेंगे, जो ऑर्बिट के बारे में, कक्षा के बारे में सबसे पहले बताया था। प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आगे बोलेंगे तो वो पहले क्या बताता है, आगे सुनो। इस क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से डिनोट करते हैं, याद रखना, किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो बोला मुख्य क्वांटम संख्या किससे दिखाते हैं हम लोग, एन से दिखाते हैं। जहाँ पे एन बराबर 1 तो बोलते हैं प्रथम सेल, एन बराबर 2 तो क्या बोलते हैं, सेकेंड सेल, एन बराबर 3 तो क्या बोलते हैं, थर्ड सेल। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि बोला कि मुख्य क्वांटम संख्या किससे इंगित करते हैं, 4 शून्य देगा, ठीक है। कौन सा मारेंगे हम, एन से इंगित करते हैं। एन बराबर 1 2 3 का नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना बढ़ रहा है। अब बताओ, सब सेल का एक अलग अलग नाम है ना, पहले सेल को के बोलते हैं, सेकंड सेल को एल बोलते हैं, थर्ड सेल को एम बोलते हैं, जो कि नील बोर बोला हुआ था अपना जब पोस्टुलेट दे रहा था, तो ये बात का व्याख्या उन्होंने किया। चलो सही है। अब एन का क्या महत्व है, एन से हम क्या कौन टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, वो मैंने उधर लिखा, सिग्निफिकेंस ऑफ एन, एन का क्या महत्व है, एन से हम किस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, वो मैंने लिखा। तो बताओ, नील बोर ने रेडियस का जो फॉर्मूला दिया था, उसमें उन्होंने एन का यूज किया था ना, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल, यानी सिग्निफिकेंस हो गया, एन का कुछ महत्व हो गया। जहाँ पे एन का 1 रखेंगे तो पहला सेल का त्रिज्या आएगा, एन का 2 रखेंगे तो सेकंड सेल का त्रिज्या आएगा, ठीक है। तो पहला इसका यूज करते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, सेकंड क्या यूज करते हैं हम लोग, वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं 2.1 10 के पावर 6 जेड बटा एन, जहाँ पे एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल, और जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु की संख्या, एन यहाँ पे क्या है, सेल की संख्या, कौन सी सेल का बात करते हैं। तो सेकंड हम वेग यानी वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए करते हैं। तीसरा बात करते हैं ऊर्जा निकालने के लिए, -14.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जहाँ पे एन हमारा क्या बताओ तो, सेल की संख्या, कौन सी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा हमारा। सबसे इंपोर्टेंट बात बोल रहे हैं लास्ट वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्या पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो बताता है तुमको। ये जनरल फॉर्मूला मैंने दे दिया, इसको याद रखना चाहिए, 2n स्क्वायर, जहाँ पे n किसको बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है, कक्षा की संख्या को बताता है। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर होगा। तो बताओ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, पहला n का वैल्यू 1 रखा तो बताओ पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने 2 रखा। सेकंड सेल क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 8, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल क्या होता है, 3 गुना 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 दिया 9 गुना 18 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 14 16 16 गुना 32। ऐसे करके हम सेल की मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। कोई बोलेगा छठा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 72 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलो लिख लिया सब इसको।
अगला चलो मारो सर और दियो थोड़े